परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। आज इस वीडियो के द्वारा आप लोगों से मिलने में मैं बहुत खुश हूँ। मेरे प्रियो, आज के अध्ययन के लिए भजन संहिता उसका 33वां अध्याय 12वां आयत को हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के कारण, प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में परमेश्वर के रूप में स्वीकार करने के कारण हम सब धन्य हैं। आज परमेश्वर आप लोगों को देखकर बताना चाहता है, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में परमेश्वर के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में हमारे जीवन में उनको स्वीकार किए हैं। कितना सौभाग्य की बात है मेरे प्रियो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में उनको हम ग्रहण किए हैं। कितना सौभाग्य की बात है। राजा दाऊद इस प्रकार बता रहा है, क्योंकि जिस परमेश्वर को जो भी लोग हैं परमेश्वर के रूप में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं, वो अपने लोगों के जीवन में क्या क्या करता है। भजन संहिता उसका 32वां अध्याय, भजन संहिता उसका 32वां अध्याय उसका 8वें आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के कारण वचन में लिखा है, वो हमें बुद्धि देता है कि हमें जिस मार्ग में चलना होगा। परमेश्वर हमें हर रोज हर दिन हमें चलाने के लिए योग्य परमेश्वर है। इस दुनिया में बहुत लोग अपने समस्याओं के समय में, परेशानियों के समय में क्या करना है, कहां जाना है, क्या नहीं करना है, और मैं कैसे इस समस्याओं को सामना करूं करके बहुत लोग चिंतित हैं। लेकिन वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के कारण वो हमें चलाता है, वो हमें सही मार्गों में हमें चलाता है, वो हमें बुद्धि देता है कि हमें जिस मार्ग में चलना होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में खास तौर से इस कोरोना वायरस के वजह से पूरा दुनिया, पूरा देश आज एक बहुत बड़ा सवाल के रूप में खड़ी है कि हम कैसे इस समस्या को सामना करने वाले हैं, कैसे समस्याओं से हम छुटकारा पाने वाले हैं, इसको कैसे मैनेज करेंगे। हमारे देश के नेता लोग भी चिंतित हैं, कैसे हमारे लोगों को हम बचाने वाले, कैसे हमारे देश को हम बचाने वाले हैं। बहुत सारे परिवारों में हर एक परिवार के लोग चिंतित हैं, और कितना दिन और ये कर्फ्यू बढ़ता जाएगा। हम 1 महीने में इतना थक गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, हाथों में पैसा नहीं है। यदि 14 दिन और बढ़ेगा, 1 महीना और बढ़ेगा, हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे परिवार चलाएंगे। बहुत लोग चिंतित हैं। मेरे प्रियो, शायद आप लोगों भी इस प्रकार की चिंताओं के साथ आज हो सकते हैं, लेकिन वचन बताती है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज आपको वायदा दे रहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, उसे मैं तेरे अगुवाई करूंगा।
प्रभु यीशु मसीह हमें अगुवाई करने के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारे समस्याओं के समय में, हमारे परेशानियों के समय में वो हमें अगुवाई करता है। मेरा प्रियो, यशायाह नबी की किताब में हम देखते हैं 30वां अध्याय उसका 21वां आयत में लिखा है। यशायाह नबी 30वां अध्याय उसका 21वां आयत में इस प्रकार यशायाह नबी बताता है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। जब कभी तुम दाहिने या बाएं और आमीन मुझे लगो, लिखा है, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब कभी तुम दाहिने या बाएं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के कारण प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, जब कभी हमारे जीवन में हम बहुत आमीन समस्याओं के बीच में से गुजरते हैं, जब हम चिंतित होते हैं, तब परमेश्वर हमारे कान में बातें करता है। कब दाएं और मुड़ना है, कब हमें बाएं और मरना है, हमें परमेश्वर हमें बताता है, तुम इस मार्ग में चलो। हाँ मेरा प्रिय, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हर रोज हर दिन हमें चलाने के लिए योग्य परमेश्वर है। एक बार एक देश जहां पे बर्फ का पहाड़ बहुत होती है, वहां पर इस प्रकार एक बार एक कंपटीशन रखा गया। उस कंपटीशन में दो लोग शामिल होना था। मतलब उस कंपटीशन में एक व्यक्ति मतलब अकेले शामिल नहीं हो सकता था। उस कंपटीशन में दो लोग करके उसमें कंपटीशन में शामिल होना है, पार्टिसिपेट करना है। और एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है और बर्फ का पहाड़ होता है। शायद आप लोग टीवी में देखे होंगे, बर्फ का पहाड़ बहुत ऊंचा पहाड़ होता है। उस पहाड़ के ऊंचे से नीचे की ओर क्या करते हैं, खिसकते हुए आते हैं नीचे, और जो व्यक्ति पहले पहुंचता है तो उनको इनाम दिया जाता है। लेकिन इस कंपटीशन में जैसे इस प्रकार बताया गया, दो लोग करके उसमें पार्टिसिपेट करना है। लेकिन उन दोनों में एक व्यक्ति अंधा व्यक्ति होता है, एक जो आप और मेरे समान देख सकता है। जो अंधा व्यक्ति होता है वो तो कुछ देख नहीं सकता है, लेकिन लगभग एक हफ्ते के पहले उनको बुलाते हैं। उनको बुला करके इस प्रकार उनको सिखाया जाता है एक हफ्ते के लिए। मतलब पहाड़ के ओर लेके नहीं जाते हैं, बराबर जहां पे जमीन होता है लेवल प्लेस में ले जाते हैं। उनको ले जाके उनको सिखाया जाता है कब कैसे बायां ओर मोड़ना है, कब कैसे दायां ओर मोड़ना है करके उनको सिखाया जाता है एक हफ्ते के लिए। और जब कंपटीशन का तारीख आता है, उस दिन उस अंधा व्यक्ति को उस पहाड़ के ऊपर से उनको भेजते हैं, और साथ साथ एक और बंदा भी आता है जिसको अच्छा दिखता है। और जिसको अच्छा दिखता है वो अंधा व्यक्ति को सिखाते हुए आता है। मतलब कब दायां ओर मोड़ना है, कब बायां ओर मोड़ना है करके वो उनके साथ बातें करते हुए आता है, उनको उनसे बोलते आता है। और ये बंदा जो बोलता है उस बातों को सुन करके, जब वो बोलता है दायां ओर मोड़, तब ये दायां ओर मोड़ता है। जब वो बोलता है बायां ओर मोड़, तब वो बायां ओर मोड़ता है। और इस प्रकार जो बंदा करके सबसे पहले नीचे पहुंचता है उनको इनाम दिया जाता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार होता है। आज इस दुनिया में आप और मैं एक अंधे व्यक्ति के समान, अंधे लोगों के समान है, और यीशु मसीह हम सबको चलाने वाला परमेश्वर है।
प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हर रोज हमसे बात करता, हमें सिखाता है, हमें बुद्धि देता है, हमें जिस मार्ग में चलना है करके। हाँ मेरा प्रियो, परमेश्वर हमें हर रोज हमसे बातें करता, हमसे बोलता है, बेटा तुम ऐसे जाओ, तुम इस मार्ग में मत जाओ, तुम सीधे चलो। कब किस समय हमें किस प्रकार के निर्णय लेना है, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है। याद रखिएगा, हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है। उस कंपटीशन में जैसे अंधा व्यक्ति दूसरा बंदा के हमें इंस्ट्रक्शन को सुन करके वो कंपटीशन में वो किया करता था, वैसे ही हम भी हमारे जीवन में यीशु मसीह जो बोलता है, यीशु मसीह हमारे जीवन में जो बोलता है, उस बात को सुन करके हमारे जीवन में काम करना जरूरी है। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल इसलिए दिया गया है ताकि हम सब उस सत्य को और आगे बढ़ सकें। पवित्र शास्त्र बाइबल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से हमारे हाथों में मिला है। परमेश्वर अपने लोगों से बातें करने के लिए, अपने लोगों को सही मार्गों में चलाने के लिए ही ये पवित्र शास्त्र बाइबल को हमारे हाथों में दिया है, ताकि हर रोज परमेश्वर को आवाज को हम सुन सकें और हमारे जीवन में सही मार्गों में चलने वाले बन सकें। मेरे प्रियो, यदि आप उस परमेश्वर की आवाज को सुन करके उनके वचनों के आधार पर, उनके वचनों के अनुसार आप जीवन बिताएंगे, तो आपके जीवन में जरूर चमत्कार ही चमत्कार है। हमारा काम क्या है? बस उनकी आवाज को सुनना है, बस उनकी शब्दों को सुनना, उनके वचनों को सुनना है। हर रोज प्रभु के उपस्थिति में आकर के हम प्रार्थना करने वाले बनना है। परमेश्वर आज मुझे क्या करना है, प्रभु आज मुझे ये काम कैसे करना है, किस मार्ग में जाना है करके हम परमेश्वर से हम पूछने वाले बनना है। और रोज परमेश्वर हमसे बात करता है, रोज परमेश्वर हमसे बातें करता है। हमारा काम क्या है? उनके बातों को सुन करके हम उस मार्ग में चलने वाले बनना है। हाँ मेरे प्रियो, चाहे पूरा दुनिया समस्याओं को सामना करे, चाहे पूरा दुनिया की भविष्य के बारे में सोच करके चिंता करें, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमें चलाने के योग्य परमेश्वर है। यदि आप उस परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बनेंगे और उसकी मार्ग पर चलने वाले बनेंगे, आपके जीवन में जरूर आप चमत्कार को देखेंगे। इस समय आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करें मेरे प्रिय। शायद इस घड़ी में आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा चिंताओं के साथ आप बैठे होंगे, लेकिन यीशु मसीह बताता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें चलाने के योग्य परमेश्वर, मैं तुम्हें सही मार्गों पर चलाऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है? उनकी आवाज को सुन करके वो यीशु मसीह जो वचन हमें दिया है, उस वचन के आधार पर जीवन बिताने वाले बनना है। आइए आंखें बंद करेंगे। जीवित और निकटकारी महान परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। है पिता परमेश्वर, तूने हमें वायदा किया है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा कि जिस मार्ग में तुझे चलना होगा। प्रभु आप हमें हर रोज हर दिन सही मार्गों पे चलाने वाला परमेश्वर है। जब जब हम हमारे जीवन में हम चिंतित होते हैं प्रभु, जब हम चिंता करते हैं कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे कार्य को करना है करके, प्रभु तब आप हमें चलाने के योग्य परमेश्वर है, आप हमें सिखाने वाला परमेश्वर है। प्रभु मैं प्रार्थना करता, जितने भी लोग इस वीडियो के द्वारा मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आप उन्हें सहायता कर, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके यहाँ पे प्रभु शांति नहीं है, चिंतित है प्रभु, हालेलुया, समस्याओं को सामना नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें सहायता और अनुग्रह करिए। प्रभु जी आप उन्हें बुद्धि दे और सिखा दे, ताकि वे सही मार्गों पर चलने वाले बन सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी अगुवाई को हम चाहते हैं।
हमारे जीवन में आपकी अगुवाई को चाहते हैं। आप हमें सही मार्गों पर चलाइए और चमत्कारों को हम देख नहीं पाए, चमत्कारों को हम देख नहीं पाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने हमारे प्रार्थना सुन ली। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आपको सही मार्गों पर चलाने के लिए, सही मार्गों पर चलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हर रोज प्रभु यीशु मसीह से पूछिएगा, वो आपको जरूर चलाएगा, चिंता मत करिएगा। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करिएगा। उसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी आप बेल को भी दबाइएगा, ताकि जब भी हम हमारे इस चैनल के द्वारा हम प्रचार डालेंगे आपको समय पर मिल सके। और आपके फ्रेंड्स लोगों को भी इस चैनल के बारे में शेयर करिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।